क्वेश्चन नंबर 21 है। क्या कहता है क्वेश्चन कि इसका चौथा पद शून्य है और इसका साबित कीजिए कि इसका 13वां पद 25वां पद इसके 11वें पद का 3 गुना है। देखिए एक बार और क्वेश्चन सुन लेते हैं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस एपी का चौथा पद शून्य है और इसका 25वां पद इसके 11वें पद का 25वां पद जो है 11वें पद का 3 गुना है। ऐसा आप साबित करके दिखाइए, सिद्ध करके दिखाइए। तुम तो देखिए क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है, क्वेश्चन कहता है कि इसका चौथा पद 0 है और इसका आप सिद्ध करके दिखाइए कि इसका 25वां पद जो है इसके 11वें पद का 3 गुना है। ठीक है ना? तो कोई भी एपी होगा, कैमा पद होगा, चाहे चौथा कह रहा है, 25वां कह रहा है, चाहे कोई भी पद है, ठीक है ना? लेकिन कोई भी पद होगा तो उसमें ए और डी तो जरूर होगा। बिना ए और डी के एपी बनेगा ही नहीं, है कि नहीं? बिना ए और डी के एपी बनेगा नहीं बनेगा, तो ए और डी होना चाहिए। तो पहले आपको इस सब क्वेश्चन को ए और डी मानना है, ठीक है? हाँ, उस एपी का प्रथम पद हम मान लिए ए है तथा सार्वंतर क्या है? डी है। सार्वंतर डी है। अब देखिए इसका चौथा पद कहता है क्या हो? शून्य हो। चौथा पद शून्य, चौथा पद है T4, है ना? पहला पद T1, दूसरा T2, तीसरा T4, चौथा T4, है कि नहीं? इस तरह से 10वां T10, मतलब जमा रहेगा एनवा रहेगा तो TN होता है कि नहीं? तो चौथा T4 हो जाएगा ना? चौथा पद क्या है? 0 है, शून्य है ना? शून्य। तो चौथा पद T4 को क्या लिखते हैं? A+3D लिखते हैं। ये क्या है? 0 है कि नहीं? अब हमको सिद्ध करके दिखाना है। क्या सिद्ध करना है? कि इसका तीसरा पद, हाँ, इसका 25वां पद इसके 11वें पद से 11वें पद का 3 गुना है। यही ना सिद्ध करना है? चलिए, इसका 25वां पद इसके 11वें पद का 3 गुना है। हमको ये चीज़ सिद्ध करके दिखाना है कि नहीं? तो इसमें आप देखिए LHS आपका क्या हो जाएगा? LHS आपका हो जाएगा 25वां पद T25, है कि नहीं? तो ये होता है A+24D, होगा ना? बात समझ रहे हैं ना? और RHS आपका क्या होगा बताइए? RHS हो जाएगा T11 गुने 3, यानी कि A+10D, है कि नहीं? और A+10D हो गया। पहला को क्या करेंगे? यहाँ से क्वेश्चन को देखिए, यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से हम निकालेंगे A बराबर -3D। बात समझे कि नहीं? क्या निकालेंगे? A बराबर -3D। तो A के जगह पे अगर हम रखेंगे -3D, है ना? जैसे ये A है और यहाँ पे रखेंगे हम -3D और +24D हो जाएगा ये। और उसके बाद क्या हो जाएगा? 21D हो जाएगा ये, हो जाएगा ना ये? और यहाँ से रखेंगे, क्या रखेंगे? A के जगह पे क्या? -3D और +10D आप गुने 3, है ना? तो ये हो जाएगा हमारा 7D और गुने 3, बुझा रहा है? तो ये क्या हो गया? 21D हो गया। ये हो गया ना? नहीं हुआ? तो LHS भी 21D, RHS भी 21D, यानी कि जो आपका E है इसको बनाए तो 21D आया ना? इसको बनाए तो 21D आया ना? देख सकते हैं आप T25 को बनाए हैं ना LHS को, तो कितना आया है? 21D आया है। फिर इसको T11 गुने 3 को बनाया है तो क्या आया है? 21D आया है दोनों 21D, यानी कि LHS और RHS क्या है आपका? बराबर है। दोनों 21D है, मतलब क्या है? बराबर है ना? बराबर। LHS और RHS बराबर हुआ कि नहीं हुआ? जब बराबर हुआ तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि इस एपी का 25वां पद इसके 11वें पद का 3 गुना है।
नहीं समझ में आ रहे? अरे क्वेश्चन कुछ नहीं था, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार और समझिए। क्वेश्चन कहता है कि इसका चौथा पद 0 है, ठीक है ना। तो आप सिद्ध करके दिखाइए कि इसका 25वां पद इसके 11वें पद का 3 गुना है। बात समझे कि नहीं? तो 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है, ऐसा सिद्ध करके हमको दिखाना है। यानी कि 25वां पद जितना है ना, वो क्या है, वो 11वें पद के 3 गुना के बराबर है। समझे कि नहीं? 11वें पद को अगर 3 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा जितना 25वां पद हमारा है। तो हम देखते हैं कि 25वां पद हमारा जो है ना, निकाले हैं तो 21D आया है। कैसे आया है 21D? तो जो चौथा पद के को बनाने के बाद चौथा पद a+3d होता है ना। तो ए का मान जो है -3d आ जाएगा, और ए का मान -3d रखेंगे यहाँ पे एक जगह पे, तो 21d आ जाएगा। तो T25 का मान हमारा 21d आ गया ना। उसके बाद हमने T11 गुने 3 बनाया है ना, 11वें पद का 3 गुना किया है, तो ये भी 21d आया है। यानी कि जो 25वां पद है जितना आ रहा है उतना ही तो 11वें पद का 3 गुना भी आ रहा है ना। बात समझ रहे हैं ना? यानी कि जो 25वां पद जितना हमने बना के लाया है उतना ही हमको 11वें पद का 3 गुना किया है, तो उतना ही आया है। यानी वो भी 21d, ये भी 21d आया है, बराबर आया है दोनों। हाँ, तो सिद्ध हो गया ना, LHS और RHS सिद्ध हो गया। यानी ये और ये दोनों बराबर हो गया, दोनों 21d आ गया, दोनों सिद्ध हो गया कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। यानी कि हमारा 25वां पद जो है इसके 11वें पद का 3 गुना है। बात समझ जी। हाँ, देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी AP का 10वां पद उसके 10 किसी AP का 10वां पद का 10 गुना उसके 15वें पद के 15 गुना के बराबर है, यही ना। किसी AP के 10वें पद का 10 गुना उसके 15वें पद के 15 गुना के बराबर है। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि उस AP का 25वां पद 0 होगा। समझ में आ रहा है ना? उस AP का 25वां पद क्या होगा? 0 होगा। कोई भी AP होगा तो बिना A और D का हो नहीं सकता है, तो सबसे पहले इसको A और D मानेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बताइए तो। 22 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, तो पहले लिखेंगे, माना कि उस AP का प्रथम पद A है तथा सारवंतर D है। प्रथम पद A तथा, एक मिनट, प्रथम पद A तथा सारवंतर D है। उसके बाद क्या लिखेंगे? 10वें पद का 10वें पद का 10 गुना 15वें पद का 15 गुना। हाँ, 10वें पद का 10 गुना 15वें पद के 15 गुना के बराबर है, यही ना। गड़बड़ नहीं ना है? चलिए, सही है। तो चलते हैं। तो 10वां पद आप जानते हैं A+9D होगा ना। T10 का मान A+9D होगा कि नहीं होगा? वो कम रहता है। और गुने कितना? गुने 10। और T15 का मान A+14D, जानते हैं ना। T15 का मान A+14D होता है ना। तो गुने कितना है? 15। तो यहाँ से आ जाएगा, गुना करेंगे तो 10A प्लस 10 नमा 90D बराबर E हो जाएगा 15A प्लस E क्या हो जाएगा? 15 चौका 60, कितना? 210D होगा। चलिए, अब यहाँ से क्या होगा, क्या करे इसको? अब एक A वाला एक साइड करे, D वाला एक साइड करे। चलिए, 10A है और इधर माइनस। अच्छा, सबको इसी तरफ ले आते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, सबको इसी तरफ ले आते हैं। 10A है, ये 90D है, और उसके बाद -15A और -210D बराबर क्या है? 0 है। तो देखिएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका -5A, और यहाँ से क्या आ जाएगा? ये 120। हाँ, चलिए 120 आ जाएगा, 120D आ जाएगा। दोनों में से 5 कॉमन ले सकते हैं। चलिए, -5 कॉमन ले लेते हैं, तो A माइनस क्या हो जाएगा? अच्छा, A प्लस हो जाएगा, 24D हो जाएगा क्या?
24 पंचे 120 होता है शायद। हाँ ठीक है, 24 पंचे 120 से होता है। तो ए प्लस 24D बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -5 जो है बटा के नीचे चला गया 0 में, है कि नहीं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, -24D हो गया। फिर से देखेंगे। हाँ हाँ, एक मिनट जी, यहीं पे रहने दीजिए, तो ज़्यादा काहे बनाइएगा। ए प्लस 24D को हम क्या कहते हैं, T25 कहते हैं। T25 होता है ना हमारा ए प्लस 24D, होता है कि नहीं जी। आपको पता है कि ए प्लस 24D हमारा T25 होगा। T25 ए प्लस 24D होगा। जैसे T10 ए प्लस 9D होता है ना। T15 ए प्लस 14D होता है, एगो कम होता है। फार्मूला में जो हमारा होता है Tn बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। तो जो भी Tn यहाँ पे रहेगा, जो भी n के जगह पे अंक रहेगा, उससे यहाँ पे एक अंक कम होता है ना। अरे n के जगह पे जो अंक रहता है वो क्या होता है, एक अंक कम यहाँ पे लिखा जाता है। यानी कि n रहेगा तो n-1D हो जाएगा, है कि नहीं। एक अंक कम रहेगा, एक कम घटाना होता है। कि T1 हमारा क्या होता है, a होता है। T2 हमारा क्या होता है, a प्लस D होता है। T3 हमारा क्या होता है, T3 a प्लस 2D होता है। T4 a प्लस क्या होता है, a प्लस 3D होता है। और T5 हमारा क्या होता है, a प्लस 4D होता है। ई होता है a प्लस 5D, होता है कि नहीं होता है। कितना दिखाए हम, और लिखे कि अगर T10 लिख दिए था a प्लस 9D, T100 लिख दिए तब a प्लस 99D, है कि नहीं। जितना लिखेंगे ना उससे एगो कमे यहाँ लिखना है। यहाँ 2 लिखे तो यहाँ 1 लिखेंगे, या 3 लिखे तो यहाँ 2 लिखेंगे, या 4 लिखेंगे तो यहाँ 3 लिखेंगे। 5 है तो 4 होगा, एगो कम होगा कि नहीं होगा। बार बार कहते हैं फार्मूला जो होता है उसमें एगो घटता है कि नहीं। जो भी n होता है वहाँ से एगो घट जाता है, n-1 हो जाता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो T25 हो गया, T25 बराबर 0 हो गया। तो हो ही गया, प्रूव हो ही गया, प्रूव्ड। बड़ा क्वेश्चन बता दे। समीकरण 1 में कितना से करेंगे, 4 से, और 2 में कितने को, 1 में 2 से, और 2 में 1 से। इनमें कितना लगाएंगे, 1 से अभी से गुना करना है। देखिए 1 से गुना करेंगे कितना रहेगा, 2 से। देखिए 1 मिनट क्या बताए हैं हम, क्वेश्चन को समझिए। ये जब a प्लस 24D बराबर 0 हो गया तो आप a प्लस 24D को आप T25 लिख सकते हैं। T25 बराबर 0 हो गया तो T25 बराबर 0 हो गया मतलब क्या है, इसका 25वां पद क्या हो गया, 0 हो गया। लिख दिया था उस AP का हमारा 25वां पद क्या होगा, 0 होगा। ये तो प्रूव हो गया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं गौर से। इसमें 2 को खाली जगह है, इस खाली जगह में क्या अंक होगा उसको देखना है, उसको लिखना है, ठीक है ना। लेकिन एक बात ये कह रहा है कि जितना भी क्वेश्चन दिया है ना, ये चौथा है 18 का, है ना। ये जितना भी क्वेश्चन दिया है सब क्या है, AP में है। ये कह रहा है ना, क्वेश्चन ऊपरे कह रहा होगा कि ये जितने भी क्वेश्चन है, हाँ ये सभी क्या है, AP में है। हाँ 1 मिनट सुनिए ना, ये सब AP में है कि नहीं है। पहला बात AP में है। अब इस पद को बनाने के लिए क्या, इस ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एक सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है, तो आपको तीर देना है। कितना क्या देना है, तीर देना है। तो देखिए एक बक्सा में एक पद ना लिखाता है, एक बक्सा में 2 पद तो नहीं हटेगा, एक ही पद होगा। तो एक पद यहाँ हो गया, ये T1 हो गया, ये दूसरा पद T2 हो गया, ये तीसरा T3 हो गया, ये चौथा T4 हो गया ना। बात समझ रहे ना। अगर हम तीर देंगे तो T1 से T2 की ओर एगो तीर होगा, क्या है कि कुछ ना कुछ बढ़ेगा। इस तरह से ऊपर से तीर देते हैं,
यानी कि यहाँ से बढ़ के कुछ ये हुआ होगा, ठीक है ना, और फिर यहाँ से बढ़ के कुछ ये हुआ होगा, और फिर यहाँ से बढ़ के ये हुआ होगा ना। बात समझ रहे हैं ना? इस तरह से ही बढ़ा होगा। अच्छा, ये घट रहा है मेरे हिसाब, हाँ हमको भी लग रहा है कि घट ये रहा है। क्या है देखिए, आप सोच सकते हैं कि पहले 13 था अभी 3 हो गया है, इसका मतलब है कि ये घट रहा है। बढ़ कैसे रहा है? ये घट ये रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ से यहाँ कोई अंक होगा, यहाँ के बाद यहाँ आया होगा, यानी कि कोई किसी अंक के बाद ये 13 आया होगा, ठीक है ना, और फिर 13 के बाद कोई ऐसा अंक आया होगा बीच में, और फिर उसके बाद ये आया होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है ना। यानी 13 और 3 है, 13 से एक बार 13 से 3 हो गया, इसका मतलब है कि 10 को घट गया है, नहीं 10 को घट गया है। 13 से 3 हो गया है, कितना घट गया है? 10 घट गया है। समझ में आ रहा है ना? 13 से 3 होने का क्या मतलब है कि 10 घट गया है, और 10 घट गया है तो 10 जो है ना, एक के बार 10 नहीं घट गया है। यहाँ एक बार यहाँ से घट के यहाँ, एक बार यहाँ घटा होगा, फिर यहाँ घटा होगा, ठीक है ना। यानी कि आपके पास 2 को तीर है। समझ में आ रहा है ना? तो 2 भाग में इसको बांट दीजिए। आप 2 भाग में बांट दीजिए तो क्या हो गया? 5 हो गया। यानी कि 5 पहले घटाइए, फिर 5 घटाइए। समझ में आ रहा है ना? तो 13 में से 5 घटाइएगा तो क्या होगा? 8 होगा, और फिर 8 में से 5 घटाइएगा क्या होगा? 3 होगा। नहीं समझ में आया? समझ में आया ना? और 5 इधर घटा, देखिए 13 में से 5 घट के 8 हुआ, फिर 8 में से 5 घट के 3 हुआ, तो फिर इधर 5 घट रहा है तो इधर भी 5 ही घटा होगा। यानी कि यहाँ पे क्या अंक होगा? 18 होगा, तभी ना 5 घट के 13 हुआ होगा। नहीं समझ में आया बात? आए समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत? तुमको आया से क्वेश्चन नहीं समझ में आया? कैसे बनाया जाता है इस क्वेश्चन को? देखिए यहाँ 13 है, इधर 3 लिखा है, तो हम यहाँ से जब तीर देंगे, यहाँ आएगा एक तीर, यहाँ के बाद यहाँ ना होगा, कुछ घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो एक बार ये तीर हो गया, एक बार यहाँ से यहाँ तीर हो गया, 2 को तीर हो गया, तो 13 से 3 हो गया तो 10 घट गया, तो 10 को 2 को 3 में बांटेंगे तो 5 होगा। यानी कि यहाँ से 5 घटेगा, फिर यहाँ से 5 घटेगा, है कि नहीं? ऐसे बनाना है। कितना नंबर है क्वेश्चन? 5वां। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, जिस तरह से ऊपर इसमें तीर दिए है ना, उसी तरह से इसमें भी तीर देंगे। तो एक तीर यहाँ से यहाँ होगा, एक तीर यहाँ से यहाँ होगा, एक तीर यहाँ से यहाँ होगा, और एक तीर यहाँ से यहाँ होगा। अंतिम अंक किया ना है? कै गो तीर हो गया टोटल? 4 गो तीर हो गया ना। 7 से एक के बार कितना हो गया? 27। यानी कि आपको लग रहा है कि कितना बढ़ चुका है? 20 बढ़ चुका है ना। 7 से 27 होने का क्या मतलब है? 20 को बढ़ गया है। अरे 7 को रहेगा, 27 को हो जाएगा, कै को बढ़ जाएगा? 20 को बढ़ेगा तब ना होगा 27 को। समझ में आ रहा है? नीचे 4 काय लिखे कि 4 गो तीर है हमारा, है ना। देखिए 1 2 3 4 गो तीर है ना, तो 4 नीचे लिख दिए, और 7 से 27 हो गया, यानी कि 20 को बढ़ गया, है कि नहीं? अरे तो यहाँ हम 13 से 3 को न देखे है, 2 को क्या देखे थे, है कि नहीं? उधर नहीं देखे थे हम ना, इतने तक देख रहे थे। इसी बक्सा को भरे, पहले ये बक्सा को भरे, उसके बाद हम देख ले कि 5 का अंतर आ रहा है, तो 5 वो में होगा तो वो भरा गया, है कि नहीं? तो यहाँ अब एक बार 7 से लेके एक बार 27, बीच में तो अंके नहीं है कोई, तो हमको सब तीर गिनना पड़ेगा ना, कितना है टोटल। तो 1 2 3 4 गो तीर है ना, 4 गो तीर, 4 लिख दिए, और 7 से कितना हो गया? 27 हो गया। कै को बढ़ गया? 20 को बढ़ गया। इसको काटिएगा तो कितना आएगा? 5 बार में कटेगा ना। समझ में आ रहा है? 5 बार में कटेगा, 4 पंचे 20, तो 5 क्या हुआ? 5 हमारा डी का मान हो गया, यानी 5 ही बढ़ते जाएगा। समझे कि नहीं? 7 से 5 बढ़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12। फिर 12 से 5 बढ़ा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 17। 17 से 5 बढ़ा दीजिएगा 22। 22 से 5 बढ़ा दीजिएगा 27। हो गया? नहीं समझ में आया? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि m+1वें nवां पद, m+1वां पद n+1वें पद का 2 गुना है, ठीक है ना। तो अब मान लिए AP है तो उसका प्रथम पद A और सार्वंतर D हम हमेशा मानते हैं, क्योंकि बिना प्रथम पद और बिना सार्वंतर का AP होगा ही नहीं। समझे कि नहीं? तो चलिए इसको बनाते हैं। तो E क्या हो जाएगा? फार्मूला तो आपको पता है, A + n - 1 × D होता है,
होता है ना। तो n माइनस वन इंटू डी, तो n तो हमारा ये हो जाएगा m प्लस वन, ये माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ जो होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाएंगे तो क्या होगा, n तो ई है n प्लस वन और माइनस वन इंटू डी, डी गुने दो भी है आपके पास, गुने दो लिखेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा a प्लस एम डी, और ये क्या आ जाएगा a प्लस एन डी, है ना। और गुने क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस एम डी बराबर 2 से 2a प्लस 2nd, है ना। समझिए, 1 मिनट समझने का प्रयास कीजिए आप। आ जाएगा a प्लस एम डी है, और माइनस में आ जाएगा 2a और माइनस में आ जाएगा 2nd, है ना, बराबर 0। तो ये आ जाएगा माइनस 2a नहीं, माइनस a ना जी, माइनस a। और बताइए, और इधर ई क्या आ जाएगा, अच्छा डी कॉमन हम ले सकते हैं दोनों में से ना, तो डी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा, m जी m माइनस 2n होगा। समझिए, इस दोनों में से अगर डी कॉमन ले लेंगे तो इसमें m बचेगा प्लस में और इसमें 2n बचेगा माइनस में, बचेगा ना, है ना। और ये घट जाएगा तो माइनस a हो जाएगा, अब देखिए, अब हमको कहता है कि आप दिखाइए ये बात कि 3m प्लस वनवा पद m प्लस n प्लस वनवे पद का 2 गुना है, ठीक है ना। देखिए, तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप सिद्ध करके दिखाइए कि 3m प्लस वन क्या कह रहा है, 3m प्लस वनवा पद, ये ना कह रहा है 3m प्लस वन में पद का, नहीं 3m प्लस वनवा पद जो है ना, m प्लस n प्लस वन में पद, इस पद का 2 गुना है, ये जो है ना इस पद का 2 गुना है, यानी कि इस तरह इसको आपको सिद्ध करके दिखाना है। समझ में आ रहा है, सिद्ध करना है कि 3m प्लस वनवा पद जो है ना, ये m प्लस n प्लस वन में पद का 2 गुना है। समझ में आ रहा है ना, तो इस चीज़ को आपको प्रूव करके दिखाना है। समझ में आ रहा है ना, इसको आपको प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए, बनाइए आप LHS इसका बनाइए, इसका LHS बनाइए, निकालिए आप 3m प्लस वनवा पद, ठीक है ना। 3m प्लस वनवा पद आप निकालिए, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3m प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी होगा ना। काहे कि n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो ये n हो गया माइनस 1 इंटू डी हो गया, होता है ना फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना, नहीं बुझा रहा है। चलिए, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये a प्लस 3m डी, यही ना, a प्लस 3m डी हो गया। एक चीज़ यहाँ कर सकते हैं कि एक जगह पे हम मान रख सकते हैं, ठीक है ना। ये a का जो मान है ना, क्या है मान, m माइनस 2n इंटू डी, यही ना है, ये रख दिए एक जगह पे, रख दिए ना एक जगह पे, इसका जो मान है वो रख दिए एक जगह पे। अब प्लस 3md है तो भी हम 3md लिख देते हैं, यहाँ पे पोस्ट में लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट से, है ना। ये जो चीज़ लिखा है एक जगह पे इतना बड़का, ये एक जगह पे इतना बड़का चीज़ लिखा है, ये कहाँ से आया है, फर्स्ट से आया है। आगे देखो रे, यहाँ देखिए, उसके बाद हम RHS को बनाते हैं थोड़ा सा। समझ में नहीं आया, हमको साबित करने के लिए कहता है कि 3m प्लस वनवा पद, AP का 3m प्लस वनवा पद उसके m प्लस 1 में पद का 2 गुना हो, समझे कि नहीं। तो ये इसको बना लिए हम, LHS को बनाए है ना 3m प्लस 1 में पद को। अब इसके RHS को बनाएंगे, ठीक है। m प्लस n प्लस 1 में पद का 2 गुना जो है उसको बनाएंगे, तो बनाइए m प्लस n प्लस 1 में पद का 2 गुना, इसको बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का मान ये पूरा हो जाएगा ना, माइनस 1 इंटू डी और गुने 2, है ना, गुने 2। समझिए,
नहीं बात समझ में आए? नहीं ना होगा। हाँ गुना लिख के छोड़ दिए ना, गुने 2 होगा। पता है कि 3m + 1वां पद जो है ना m + n + 1वें पद का 2 गुना है कि नहीं? तो 3m + 1वां पद हम निकाल लिए। अब निकालेंगे कि m + n + 1वां पद का 2 गुना। देखते हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं है। 3m + 1वां पद और m + n + 1वें पद का 2 गुना दोनों बराबर है कि नहीं, इसको सिद्ध करना है हमको। तो निकालिए, यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा a + m + n और इंटू d गुने 2 है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा और ये गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2md हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा 2md हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2nd हो जाएगा, 2nd हो जाएगा ना। चलिए अब a का मान भी तो रख सकते हैं आप। a का मान क्या रखिएगा आप? a का मान कहाँ से रखिएगा? a का मान रखिएगा ये वाला m - 2n इंटू d, m - 2n इंटू d है ना। आ प्लस 2md आ प्लस 2nd है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा 2md आ -2 2 दूना 4 4nd आ प्लस 2md आ प्लस 2nd है ना। ये आ जाएगा क्या बताइए? कट गया, ये कट गया दोनों। अच्छा 4md हो जाएगा आ -4nd, अच्छा ये 2 हो जाएगा, 2nd हो जाएगा है ना। यानी कि ये आ गया ना। अच्छा ये इतना ई नहीं आया कि ये भी आ जाएगा कि देखते हैं इसको बना के। ये हो जाएगा 2md और ये हो जाएगा -2nd, ठीक है ना। और हो जाएगा प्लस 3md है ना। ये आ जाएगा 3 1 4md 4md -2nd। समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ 4 md, ठीक है ना। अब -2nd आ गया ना, समझ में आया। और 4md -2nd आ गया ना, दोनों बराबर हुआ ना। LHS और RHS लिखेंगे क्योंकि LHS और RHS क्या है हमारा यहाँ पे बराबर हो गया है, बराबर हो गया है ना। LHS और RHS क्या हो गया बराबर हो गया। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि m + nवां पद नहीं 3m + 1वां पद है ना। 3m + 1वां पद जो है ना m + n + 1वें पद, m + n + 1वें पद का 2 गुना है ना। 2 गुना है। ये बात हमारा क्या हुआ प्रूव हुआ, समझे कि नहीं जी।